दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह तो महसूस किया ही होगा कि आप भी किसी चीज में सफल होना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको यह पता ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, टू वाणी चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। और यह ऐसी अवस्था है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अधिकांश लोग जो अपने जीवन में केवल अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता। सफलता सभी को चाहिए, सफलता की प्राप्ति की इच्छा सभी के मन में होती है, लेकिन सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। जीवन में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें उनसे निपटना पड़ता है। इसलिए आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम यह जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, वह अपने जीवन में किस प्रकार सफल हो। और एक दिन उस युवक ने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और उन साधु के उन जवाबों ने उस युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। आज की यह कहानी आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में बहुत मददगार साबित होगी, इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था। एक दिन वह एक गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहता है, हे गुरुवर, आज का युग कितना आधुनिक हो चुका है और आज हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं और बचे हुए लोग जिंदगी की इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उन गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें न पूर्वक सुनी और उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा चलो, ऐसे लोगों का एक उदाहरण लेकर मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर कुछ ही लोग अपने जीवन में क्यों सफल हो पाते हैं। जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वह आखिर तक अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। क्या तुम यह अंदाजा लगा सकते हो कि 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे। इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। और अगर तुम इनमें से किसी से भी यह पूछोगे कि क्या तुम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, तो उनका जवाब निसंदेह यही होगा कि हाँ, मैं अवश्य ही कामयाब होना चाहता हूँ। उस वक्त जब तुम उन लोगों को देखोगे, तुम उन पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों में जीवन को जीने के प्रति जुनून है, जोश है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उनका हाव भाव भी पक्के इरादे वाला है। उनका जीवन एक दिलचस्प सफर की तरह है। लेकिन 60 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा। इस पर वह युवक नामे सर हिलाते हुए गुरुवर से कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। तभी आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा और ऐसा तुम्हें कोई सैकड़ों में एक ही मिलेगा। उनमें से 5 अब भी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी के 94 कब का हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के ऐसे दलदल में नीचे दब चुके होंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आखिर इतने सारे लोग जिन्होंने एक साथ सफर शुरू किया था, उनमें से केवल 5 लोग ही सफल हो पाए। उस चमक और उस जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। क्या क्या हुआ, उनके सपनों का क्या हुआ, उनकी उम्मीदों का क्या हुआ, उनके पक्के इरादों का। जब इन्होंने सफर शुरू किया था तब तो इन्होंने कई तरह के मुकाम हासिल करने की सोची थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहा था,
लेकिन वास्तविकता में यह जो कर पाए उसके बीच में आखिर इतना अंतर क्यों है? इस पर वह व्यक्ति उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरु, जब आप यह कह रहे हैं कि 100 में से कोई 5 लोग ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाते हैं, तो क्या आपको हमें सफलता का वह रहस्य साफ साफ नहीं बताना चाहिए? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें सफलता का वह रहस्य बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। सफलता का रहस्य बस इतना सा ही है कि जब आप किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय करते हैं, अर्थात आपको यह पूरी तरह से पता है कि आपको कहाँ जाना है और क्या पाना है, और आप उसी सोच के साथ, उसी समझ के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। अर्थात यदि कोई इंसान यह पहले से ही तय किए हुए हैं कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे कहाँ जाना है, उसका लक्ष्य एकदम मजबूत और पक्का है, जिसमें कोई बदलाव नहीं, उसकी दिशा में वह लगातार यदि काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना है, तो वही इंसान वास्तविकता में कामयाब हो पाता है। और यदि वह बीच राह में अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वह तरह तरह की बाधाओं में पड़ जाता है, तो वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसका सीधा और साफ मतलब है कि निर्धारित किए हुए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। वास्तविकता में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुज़दिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज के इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इतने सारे लोगों की असफलता का कारण भी यही है। और अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। ज्यादा लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि आखिर वह क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना चाहिए और वह क्यों कर रहे हैं और वह कहाँ जा रहे हैं, वे लोग केवल आंखें बंद करके बस वैसा ही करते चले जा रहे हैं जैसा दूसरे उनसे कह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उन 95% लोगों की तरह ही काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि 995% लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे, तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लोग उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, शायद वह खुद भी नहीं जानते, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार की बात है, काम करने वाले लोगों के एक समूह से प्रश्न किया। उनसे पूछा गया कि आखिर आप रोज सुबह सुबह क्यों उठते हैं, काम पर क्यों जाते हैं? तो 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि सभी लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि स्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है, और ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे कि आखिर कामयाबी की परिभाषा क्या है, कामयाब कौन होता है? कामयाब सिर्फ वही इंसान होता है जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय करके उसकी ओर निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता है कि उसे आखिर क्या करना है, उसे आखिर क्या पाना है, उसे क्या बनना है, और वह उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तभी वह गुरुवर उस युवक को नी देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कामयाब केवल वही लोग हैं जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, जो अमीर है, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कामयाबी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वह यही काम करना चाहता था। वह हमेशा से एक शिक्षक बनना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और माँ का किरदार निभा रही है, क्योंकि हमेशा से वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारियों को वह अच्छे से निभा रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार भी कामयाब है, क्योंकि उसने यही पेशा अपनाया और उसने यही लक्ष्य तय किया कि वह एक अच्छा व्यापारी बनेगा, एक कामयाब व्यापारी बनेगा।
और वह अपना व्यापार खड़ा करने में सक्षम है, इसलिए वह भी कामयाब है। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में वह पूरी तरह से जुट जाता है। इसी प्रकार जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे वह कहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ असफल लोगों का मानना यह होता है कि जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियाँ तय करती हैं, यानी जो चीज उनके साथ होती है किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। और यदि इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से केवल एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, बाकी के 19 लोग असफल हो जाते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। और वहीं पर कुछ लोग केवल कुछ देर के लिए ही मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्यों? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके हाथों कोई जादू की छड़ी लग गई है, जिस कारण वह जिस भी चीज को हाथ लगा देते हैं वह सोने में बदल जाता है। और ऐसे लोग हमेशा लगातार कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते रहते हैं और कामयाबी की दिशा में अग्रसर रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार असफल ही होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो आखिर सफल और असफल लोगों में क्या फर्क है? इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, सफल और असफल लोगों में केवल लक्ष्य का ही फर्क है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता और लक्ष्य के बिना आखिर वह कहां जाएंगे। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण से समझाता हूँ। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर ली गई है और उस जहाज का चालक और चालक दल यह अच्छे से जानते हैं कि जहाज को कहां ले जाना है, आखिर उसका अंतिम पड़ाव क्या है, उस सफर में कितने दिन लगेंगे और उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य क्या है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उस मंजिल को पहुंची जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और वहीं पर अब कल्पना करो एक दूसरे जहाज की जो हो उसी की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस जहाज में कोई भी चालक या चालक दल नहीं है और इसका कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू करके छोड़ देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ते में कहीं भटक जाएगा या किसी सुनसान समुद्र के तट पर जाकर अटक जाएगा। उसका नष्ट होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि वह कभी कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक या चालक दल। और हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तभी वह युवक उन गुरुवर से अगला प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग में हमेशा कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं वह सभी इस एक बात पर पूरी तरह से सहमत है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बना है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसा उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे थोड़ा धैर्य रखे तो वह हर चीज हासिल कर सकता है।
वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए अस्तित्व को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। देखते ही देखते तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन का एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगती हैं, और वास्तविकता में इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदत इस प्रकार खुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। यदि तुम किसी विशेष चीज के बारे में अत्यधिक सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, यह किसी भी हालत में टल नहीं सकता, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल कर ही लोगे। वहीं पर यदि तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो और तुम्हारी दिली इच्छा भी यही है कि तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम बेशक ही अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर ही पहले से कहीं इंसान बन जाओगे। बस तुम्हें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य पाने के लिए अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और इस दौरान तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजें तुम्हारे मन में आ रही हो और तुम्हारा ध्यान भटका रही हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मा के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। और देखा जाए तो यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार भी है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह करना, खुद की सफलता पर शक करना जो असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से ही डरा देता है, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते हैं, जिन मौकों को हम आसानी से हासिल कर सकते थे, उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई आम आदमी है और उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसे यह पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है, और जो इसी संदेह में जी रहा है, जो डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई विचार है ही नहीं, उसके जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं, वह जहां का तहां ही रह जाएगा। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही क्यों बन जाते हैं? इसके जवाब में वह उस युवक को कहते हैं, बेटा, कल्पना करो कि किसान के पास एक छोटी सी जमीन है और यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान उस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह ही है, और यह बहुत उपजाऊ है। को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या और कब बो रहे हैं, हम कौन से विचार उसमें रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसे ही फसल देंगे। उदाहरण के लिए, हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम है या बबूल, यह तो बस उसके अंदर डाला गया वह बीज है जो आगे चलकर पौधे का रूप लेता है, पौधे से पेड़ का रूप, और उसके बाद वह आपको से ही फल देता है जिस विचार के साथ आपने उसे बोया था। हमारा मन एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारिक है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित लक्ष्य और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलत हम नकारात्मकता और चिंता, लेकिन हम जो भी अनजाने में उसमें रखते हैं वही हमें वापस मिलता है, क्योंकि हमारे मन का यही काम है, वह हमें वह चीज वापस लौटा देता है
जो हमने उसे दी है, और यह हमें कई गुना होकर वापस मिलती है। आगे वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, की मनुष्य का दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर वह अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, वह उसका सही दिशा में उपयोग क्यों नहीं करता। इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इनके लिए यह मुफ्त की चीज है, और एक इंसान की यह फितरत होती है कि जो भी चीज उसे मुफ्त में मिलती है वह उसकी कदर कभी नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है जिनकी वह कीमत समझता है, जिसके लिए उसने कोई भी कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा यह कीमती शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे, मित्र, प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें हैं जो भी हमें मुफ्त में मिली हुई है। लेकिन एक इंसान इन चीजों की कदर कभी नहीं करता, और वहीं पर जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन वहीं पर इस प्रकृति से जो हमें चीजें मिली हैं, भले ही वह मुफ्त की हो, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और न ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। एक व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित करके उसका बीज अपने मन में बोना चाहिए, अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या आप अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? बस आपको इतना ही करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ, फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। जब तुम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी वह दिन भी आ जाएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में तुम्हारे सामने होगा, अर्थात तुम अपने लक्ष्य को पालोगे। और इस दौरान अपने मन में सकारात्मक भावनाएं बनाए रखो, अपने मन में उसकी छवि बनाए रखो कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम अपनी सोच और समझ के साथ आगे बढ़ो, काम करो, अपने सपने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचोगे और उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? बस आपको इतना ही करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ, फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। जब तुम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी वह दिन भी आ जाएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में तुम्हारे सामने होगा, अर्थात तुम अपने लक्ष्य को पालोगे। और इस दौरान अपने मन में सकारात्मक भावनाएं बनाए रखो, अपने मन में उसकी छवि बनाए रखो कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम अपनी सोच और समझ के साथ आगे बढ़ो, काम करो, अपने सपने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचोगे और उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं हम बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा, यानी कि तुम्हें अपने अंदर से यह बात माननी होगी, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। तुम जैसी फसल बोगे तुम्हें वैसे ही फसल काटने को मिलेगी। दूसरी बार तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने सोचा है और यही काम मेरे लिए सही है।
मैं इस काम के लिए बना हूँ, यह काम मेरे लिए मेरे ईश्वर ने तय किया है। अर्थात तुम्हें यही मानना होगा कि सभी सीमाएं, रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई है और तुम्हें उन रुकावट को तोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद होंगे। अर्थात तुम्हें उन तमाम छोटी और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है, जो आज तक तुम सुनते आए हो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सगे संबंधियों से। उन सभी सोच को एक बार परख कर देखो। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना सीखो। इसके साथ ही अब अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तैयार करो। अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी फुर्ती और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो। खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। आगे व गुरुवर उस युवक से कहते हैं, चलो एक बार फिर से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी होगी। पहला, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो और साथ ही साथ यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। और अब मैं तुम्हें 30 दिनों का वह अभ्यास समझाने जा रहा हूँ, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले अपने ने दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि संभाव कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। दो बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सभी कुछ ना कुछ चाहते हैं, हम सभी किसी ना किसी चीज से डरे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उस डर को अभी के अभी कागज पर लिखो। वह क्या चीज नो है जिसे तुम हद से ज्यादा चाहते हो और तुम उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो। वह कुछ भी हो सकता है, जैसे एक अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा कमाना, या फिर तुम एक बड़ा घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करना चाहते हो। तुम जो भी सपने को पूरा करना चाहते हो उसे कागज पर साफ साफ लिखो कि आखिर तुम क्या चाहते हो, और फिर इस बात को ध्यान रखो कि अगले 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा एकलौता और निश्चित लक्ष्य होगा। तुम्हें इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पेपर पर लिखे गए लक्ष्य को सुबह उठते ही अपने मन में दोहराव, खुशी भरकर सकारात्मक तरीकों से उसके बारे में सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर एक बार देखो और उसे जोर जोर पढ़ो। रात को सोने से ठीक पहले भी इसे देखना मत भूलना और इसे जोर जोर से जरूर पढ़ना। और जब भी तुम इसे देख रहे हो तो अपने मन में यह पूरा विश्वास रखना कि तुम एक ना एक दिन ऐसे वश्य बन जाओगे जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसे तुम बार बार देख रहे हो, क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो। और यह मान लो कि तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लोगे। वास्तविकता में जिस क्षण हमसे लिखते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसी क्षण से यह तय हो जाता है कि आप इस लक्ष्य को अवश्य पाकर रहेंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात यह लक्ष्य अब हमारा है और यह हमारा अगला काम है। जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के बारे में उसे अच्छी तरह से समझाओ। उसकी मानसिक
तस्वीर की कल्पना करो और इसे आज से ही शुरू कर दो, लेकिन इस 30 दिन के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थककर हार मान जाओगे। तुम्हें लगने लगेगा कि यह सब बेकार है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि 100 में से केवल 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि तुम उन 5% लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, और इस दौरान दिमाग को केवल वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम उसे दोगे। और इस 30 दिनों के भीतर इस परीक्षण के दौरान तुम्हें हर दिन उससे भी ज्यादा काम करना होगा जितना तुम पहले करते थे। और इन सभी के अलावा एक जोशीला और उत्साहित रुख बनाए रखने के लिए कोशिश करना, पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। यह ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस पल हम किसी लक्ष्य पर काम करने का फैसला लेते, उसी पल हम कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। और इसके बाद हम 100 में से शीर्ष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करोगे। यह सोचना तुम बिल्कुल बंद कर दो कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। इसे उस शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद बखुदा जरूर खुलेगा, क्योंकि हर एक इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे वह चीज मिल जाती है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा भी जरूर खुलता है। यह शब्द जितना सरल है उतना ही चमत्कारिक भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। इसलिए बस तुम्हें जरूरी यह है कि तुम इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का एक जुनूनी विश्वास भी हो। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसे तुमने आज तक पहले कभी ना किया हो। और देखते ही देखते तुम्हारे जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने आएगा, उसे देखकर तुम खुद भी हैरान होगे। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है? तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस वह यही चाहता है कि तुम पहला कदम उठाओ और आगे बढ़ो। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर निरंतर कार्य करो। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया, और उसने आज से ही 29 दिनों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।